तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से माना जाए कि इस घटना का पूरा जिम्मेवार स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ साथ मौजूदा सत्ता है। सर मौजूदा सत्ता ही है, मौजूदा सत्ता ही है। आपका कंट्रोलिंग ही नहीं है। आप एक बात बताइए ना, मौजूदा सत्ता में यहाँ माननीय संजय जायसवाल जी हैं, उनका फंड वापस हो जाता है, चल जाता है फंड। पूरे एरिया को वो सीसीटीवी कैमरा से क्यों नहीं लैस करते हैं? हर जगह वो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाते हैं? हम लोगों को कुछ मुहैया नहीं कराइए, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए, क्राइम होगा? नहीं होगा। माननीय शशिभूषण सिंह जी, आप अपने फंड से एक ही एरिया को सीसीटीवी से लैस कर दीजिए, घटना होगी? कहाँ सोए हो यार? 5 साल यदि सत्ता में रहने के बाद भी तुमको वोट मांगने जाना पड़े तो सत्ता को लात मारिए और भीख मांगिए जाके बैठ के किसी रोड के किनारे। एसपी महोदय, आपसे आग्रह है कि इस घटना को जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश करवाइए, नहीं तो हम प्रशासन का पर्दाफाश करेंगे। और दोनों थाना का रात्रि गश्ती में नहीं घूमना, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, ये थाना की बात नहीं है, हम पूरे बिहार के थाना की बात कर रहे हैं। जी। बिहार पुलिस के मैंने हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप कम से कम बिहार पुलिस को स्ट्रॉन्ग करिए। बिहार पुलिस का ये हिम्मत नहीं होता है कि किसी 4 व्हीलर को खोल के चेक कर ले। हम पूरे बिहार में रात में चलते हैं, किसी पुलिस का हिम्मत नहीं है कि गाड़ी को खोल के चेक। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव धीरज कुमार सिंह जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कल की घटना को लेकर के। जिस तरीके से कल रात में शिव शक्ति प्राइवेट लिमिटेड मिल के मुंशी और उनके ड्राइवर के ऊपर अंधाधुंध अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई, उसी के संदर्भ में हम बात करेंगे इनसे। धीरज जी, क्या कहना चाहिएगा? पिछले दिनों आदापुर में एक जनप्रतिनिधि की हत्या और कल रात्रि में 3 लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से मोतिहारी गूंज उठा है। क्या कहना चाहिएगा इस पूरे प्रकरण पे? सर देखिए, क्या है कि मोतिहारी तो अब बापू की भूमि नहीं रह गई, वो अब हम लोग कहानी और किताबों में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो धरती रह नहीं गई। यहाँ 30 मर्डर, और हम लोग कम से कम रमगढ़, रक्सौल और सुगौली, ये हम लोग अभी थोड़ा सांस ले रहे थे अच्छे वातावरण में, इसको भी लोग गंदा करते जा रहा है। NH 28 के जस्ट बगल में गोली चलाना, और वो भी गेट पे आके गोली चलाना, ये कहीं से माने बर्दाश्त के लायक नहीं है, और इस घटना को हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। एसपी महोदय, आपसे आग्रह है कि इस घटना को जल्द से जल्द इसका पर्दाफाश करवाइए, नहीं तो हम प्रशासन का पर्दाफाश करेंगे। चलिए, आप अभी एसपी की चर्चा किए, बगल में रमगढ़वा थाना है। अभी हम लोग जिस जगह पर मौजूद हैं, यानी कि ये कंपनी जहाँ पे स्थित है, ये इस कंपनी के अगल बगल में, अगर इस साइड में बात कर लिया जाए तो रक्सौल थाना पड़ता है, इधर रमगढ़वा थाना, हालांकि ये रमगढ़वा थाना क्षेत्र में आता है। और थाने की बात कर ली जाए तो दोनों थानों के बीच में यह कंपनी स्थापित है, राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में स्थापित है। बिहार का पुलिसिया तंत्र, 112 नंबर की गाड़ी, और दोनों थाने की गाड़ियाँ जो होती है रात्रि गश्ती में घूमती रहती है, और फिर भी रात में मुंशी के ऊपर अपराधियों के द्वारा हमला कर दिया जाता है। तो क्या मुंशी के ऊपर हमला होना और एक तरफ नहीं रक्सौल थाना का नहीं रमगढ़वा थाना के पुलिस का गश्ती, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें सबकी साजिश हो इस घटना में? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, पुलिस का लापरवाही पूरे बिहार में है। सवाल बनता है ना सर, सवाल बनता नहीं। रात्रि गश्ती में सर रात्रि गश्ती में 112 नंबर पुलिस भी हर जगह मौजूद रहती है, और थाना जो है, थाना की जो पुलिस है वो भी रात्रि गश्ती में घूमती रहती है। लेकिन नहीं रमगढ़वा थाना रात्रि गश्ती में इधर थी, नहीं रक्सौल थाना रात्रि गश्ती में इधर थी, और इधर घटना घट जाती है। तो ये घटना घट जाना और दोनों थाना का रात्रि गश्ती में नहीं घूमना, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, ये थाना की बात नहीं है, हम पूरे बिहार के थाना की बात कर रहे हैं। जी। बिहार पुलिस के मैंने हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप कम से कम बिहार पुलिस को स्ट्रॉन्ग करिए। बिहार पुलिस का ये हिम्मत नहीं होता है कि किसी 4 व्हीलर को खोल के चेक कर ले। हम पूरे बिहार में रात में चलते हैं, किसी पुलिस का हिम्मत नहीं है कि गाड़ी को खोल के चेक कर ले। भाई, हम रात में कहाँ जा रहे हैं, ऐसे भी चेक करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ और वहाँ दोनों जगह यह थाना की गाड़ियाँ चेक करते रहती, 4 ही गाड़ी को रोकती, 1 ही गाड़ी को रोकती, 2 ही गाड़ी को रोकती। अब कभी देखते हैं रक्सौल और रमगढ़वा दोनों जगह किसी 4 व्हीलर को चेक करते हुए कभी देखे हैं? नहीं, हम लोग तो नहीं देखते हैं सर। सरकार सोई हुई है सर, सरकार को अपने मैंने सरकार कुर्सी बचाने के चक्कर में पड़ी हुई है, आम जनता के लिए कोई नहीं है। चलिए, सरकार कुर्सी बचाने की चक्कर में लगी हुई है, काफ़ी अच्छी बात आपने कही। तो मौजूदा सरकार को आप टारगेट कर रहे हैं,
हम लेकिन सच्चाई इसमें कह रहे हैं सर। सच्चाई बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई कह रहे हैं। हम सच्चाई कहने में हम नहीं रुकेंगे। नहीं, आप सच्चाई कह रहे हैं, अच्छी बात है, ये अच्छा लगा कि आप सच्चाई कह रहे हैं। लेकिन इसी गठबंधन में, इसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए आप लोग भी आतुर हैं। हालांकि आपके नेताजी इसी क्राइम को लेकर के हर जगह धरना प्रदर्शन करते हैं, हर जगह रोड पर उतरते हैं, और इसी गठबंधन के तरफ झुकाव, तो ये क्या आप लोगों की ये कौन सी नीति है सर? सर एक बात बताइए, आपके परिवार में कोई गलती करता है तो आप उसको बोलिएगा? नहीं बोलिएगा, उसको नहीं मारिएगा, उसको नहीं थप्पड़ मारिएगा, उसको गलती करने दीजिएगा? नहीं। तो हम वही कर रहे हैं। हम सरकार को आंख भी दिखा रहे हैं कि आप इस क्राइम को कंट्रोल करिए। एक घटना माननीय पप्पू यादव जी का देखिएगा ना तो दिल दहल जाएगा। किसी नेता में बिहार की हिम्मत नहीं है कि किसी पीड़ित के घर पहुंचे। एक पप्पू यादव को छोड़ के दूसरा नेता का नाम बताइए जो पीड़ित के यहाँ पहुंचता है। डर है कि लगेगा पिटाने। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से माना जाए कि इस घटना का पूरा जिम्मेवार स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ साथ मौजूदा सत्ता है। सर मौजूदा सत्ता ही है, मौजूदा सत्ता ही है। आपका कंट्रोलिंग ही नहीं है। आप एक बात बताइए ना, मौजूदा सत्ता में यहाँ माननीय संजय जायसवाल जी हैं, उनका फंड वापस हो जाता है, चल जाता है फंड। पूरे एरिया को वो सीसीटीवी कैमरा से क्यों नहीं लैस करते हैं? हर जगह वो सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाते हैं? हम लोगों को कुछ मुहैया नहीं कराइए, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए, क्राइम होगा? नहीं होगा। माननीय शशिभूषण सिंह जी, आप अपने फंड से एक ही एरिया को सीसीटीवी से लैस कर दीजिए, घटना होगी? कहाँ सोए हो यार? 5 साल यदि सत्ता में रहने के बाद भी तुमको वोट मांगने जाना पड़े तो सत्ता को लात मारिए और भीख मांगिए जाके बैठ के किसी रोड के किनारे। तो बिल्कुल ये थे धीरज कुमार सिंह जी, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव, और काफ़ी बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया। जिस दल का हिस्सा बनने के लिए ये लोग दल में शामिल होने वाले हैं उसके ऊपर भी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। मौजूदा समय में पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र का यह हिस्सा है। मौजूदा सांसद को भी, मौजूदा राजद के विधायक को भी ये छोड़ नहीं रहे हैं, सबके ऊपर सवाल दाग रहे हैं, और इनका ये बेबाकी अंदाज हम लोगों को भी अच्छा लगता है। चलिए सर, तो लास्ट में क्या कहना चाहिएगा? एसपी महोदय को यही कहना चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर इस घटना की तह तक यदि आप नहीं पहुंचिएगा तो 10 दिन के बाद माननीय पप्पू यादव जी भी यहाँ आएंगे और इस गेट पे भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। इस गेट पे हम लोग बैठे रहेंगे। 10 दिन के अंदर इस घटना का तह तक जाके हमें ओरिजिनल जो हत्या का अंजाम दिया है वहाँ तक आप पहुँचे, आपसे यही उम्मीद है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिन प्रतिदिन अपराध का स्तर चंपारण में, और चंपारण में भी विशेष करके रक्सौल अनुमंडलीय क्षेत्र में स्तर बढ़ते जा रहा है, यह बिहार सरकार के लिए और मौजूदा बिहार के पुलिसिया तंत्र के लिए, यानी कि बिहार के पुलिसिया तंत्र के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और कहीं ना कहीं आए दिन आपराधिक घटनाओं का बढ़ता हुआ स्तर ये दर्शाता है कि वाकई में बिहार में अपराध चरम सीमा पर है और जंगल राज का भी आगमन हो चुका है, उसकी तरफ भी ये इंडिकेट करता है। कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी।